हेलो एवरीवन। मेरा नाम शाश्वत त्रिपुरारी है। इस साल की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 19 आई है एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। मैं ओरिजिनली प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग टिल क्लास 12 फ्रॉम देयर इटसेल्फ। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से किया है। 2018 में पास्ड आउट। आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2019 and in that attempt I got all India rank 78 last year. And this time I am already in IPS training. I'm undergoing my phase 1 basic course training at Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad. So with training, I gave my second attempt, and this time I've got rank 19. Initially, I joined the program initially, but मैंने mostly self study पर ही rely किया था, so I did not attend much classes, and mostly it was self study only for me. देखिए last time ही मेरी rank decent थी, तो मेरे पास clear cut इस साल का जो मैंने changes किया, तो मेरा पास क्लियर कट प्लान था कि मेरे को किस एरिया से वर्क करना है, और जहां मेरी ऑलरेडी प्रोग्रेस अच्छी थी वहां उसको मुझे मेंटेन करना है। बिकॉज इन यूपीएससी कई बार हम एक एरिया को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे एरिया में हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आई हैड माई मार्कशीट, तो जैसे लास्ट ईयर मेरे एंथ्रोपोलॉजी में थोड़े कम थे मार्क्स, तो दिस टाइम मैंने अपने ऑप्शनल पे काफी ज्यादा वर्क किया। जो भी टाइम मिला था, मार्क्स प्रीलिम्स के बाद ही आते हैं, तो उसके बीच में जो 2-3 महीने का टाइम था उसमें मैंने मोस्टली अपनी ऑप्शनल पे वर्क किया। एंड जीएस में उसके साथ साथ मैंने अपनी आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखी। मैंने न्यूज़पेपर पर मैं फोकस करता रहा, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरी अच्छी रैंक आई थी, जीएस में मेरे अच्छे मार्क्स थे, ऐसे में आई हैड डिसेंट मार्क्स। तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर मैं काफी रिलीजियसली पढ़ता था। आई यूज्ड टू रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज हिंदू डेली। इवन ऑन द डे ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम लास्ट ईयर आई रेड द पेपर, दिस टाइम आल्सो आई रेड। तो जीएस में मैंने उस चीज को मेंटेन रखा, एंड उसके साथ साथ जहां मेरी वीकनेस थी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, वहां पे मैंने काफी मेहनत करी। तो होपफुली अभी मार्क्स तो नहीं आए इस बार के, बट होपफुली मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए होंगे। और प्लस इंटरव्यू में भी मैंने कुछ और कोशिश करी कि अपना जो भी जॉब एक्सपीरियंस है उसको, अगर उससे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो आई शुड बी एबल टू टेल पुलिसिंग रिलेटेड। काफी मेरा इंटरव्यू इस बार पुलिसिंग पे ही चला, तो स्टिल आई डू नॉट नो माय मार्क्स, बट होपफुली। तो लास्ट ईयर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने अराउंड अपने ग्रेजुएशन के बाद अपनी सीरियस तैयारी स्टार्ट करी थी। तो उसमें देखिए मेरा हमेशा से प्लान था कि आपको हमेशा एक स्ट्रेटेजिक वे में यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसको पहले देखा। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी पता था कि दिस एग्जाम ये काफी डायनेमिक होता चला गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके। तो इसमें आप न्यूज पेपर्स को स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सम टॉपर्स दे विल से कि यू जस्ट रीड द मंथली मैगजीन, बट आई नेवर डिड दैट। तो मेरा अप्रोच ये था कि मैं जीएस के लिए स्पेसिफिकली मैं अपना आधा दिन स्टैटिक को देता था, उसके बाद फिर मैं न्यूज़पेपर्स पर फोकस करता था। Welcome to Lukman IAS, the Public Administration Foundation. Live online classes are as effective as offline classes. Study public administration optional under the guidance of S. Ansari, the one who has taken this optional to a new height. Since 2011, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this optional. Go through the course features of Public Administration Foundation for 2021. Live classes are similar to offline classes in terms of the concept building, the interaction and addressing of students' queries, and the dictation of notes. There will be elaborate discussions on concepts, theories, and principles, linking them with contemporary and current developments. In the live classes, notes are properly dictated the way it is done in offline classes. In fact, it is one USP of S. Ansari sir's classes. Optional is like a religion. You have to study it with a discipline and dedication under a guru. Most students get good ranks due to ethics, essay, and optional, for which one does not have a better choice than Lukman IAS. So, contact us today for more information. एंड न्यूज़पेपर्स में अगर कोई टॉपिक बहुत सारे होते हैं जो शुरू में बिगिनर स्टार्टिंग हिज और प्रिपरेशन, देन बिगिनिंग में आपको नहीं पता होता है बहुत सारी चीजें, तो देन इमीडिएटली मैं उसको गूगल करता था। इस तरह से मैंने ब्रिक बाय ब्रिक अपनी प्रिपरेशन को करा। एंड हर चीज को मैंने टाइम बाउंड वे में डिवाइड किया हुआ था अपना कि मेरा इस मंथ का ये टारगेट है। और काफी टाइम क्रंच रहता था मेरे पास, क्योंकि टाइम काफी कम था, बट इसी तरह मैंने कोशिश करी कि सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज किया जाए, एंड होपफुली आई गॉट डिसेंट रैंक्स बोथ द टाइम। तो अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो भी आपका टाइम पीरियड है, इसमें कैसे आप एक साल में लगभग इसके जो टाइम रहता है एग्जाम का, उसमें कैसे आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, और कैसे मैंने अप्रोच किया था एग्जाम को।
तो जैसे प्रीवियसली मैंने मेंशन किया कि सबसे पहला आप है प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, तो यू विल गेट टू नो कि यूपीएससी किन चीजों पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। सेकंड थिंग इज आप सिलेबस को अपना उसको भी बहुत ज्यादा वेटेज आपको देना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने स्टार्टिंग में ही अपना जो सिलेबस है वो अपने रूम में लगा लिया था। अब आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उससे मैप करना है। जैसे बहुत सारी एनसीईआरटीज हैं, लेकिन सारी एनसीईआरटीज में अल्टीमेटली आप जब उसको रीड करेंगे तो आप यू विल गेट टू नो कि ओनली फ्यू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर मी इज न्यूज़पेपर जीएस में। तो अभी जो क्वेश्चंस का लेवल हो गया है काफी एनालिटिकल हो गया है, तो प्रेफरेबली ट्राई टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स, नहीं तो एटलीस्ट वन, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी। मैं तो बोथ आई यूज टू रीड। उससे क्या होता है कि प्रीलिम्स में भी आजकल जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वो बहुत रैंडम होते हैं कई बार, बट कहीं ना कहीं वो पेपर से लिंकेजेस मिलते हैं आपको। उसके बाद फिर स्टैटिक पार्ट आता है। स्टैटिक पार्ट में भी कई बार एस्पिरेट्स क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप कुछ ही बुक्स को सेलेक्ट करें, उसी को बार बार रिवाइज करें। जैसे पॉलिटी होगी तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज है, मान लीजिए देयर इज लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में देयर इज बुक कॉल्ड स्पेक्ट्रम, या जो भी आपके सोर्सेज हैं उसी बेसिक मटेरियल को पढ़ के देन ट्राई टू सॉल्व टेस्ट सीरीज, डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में अपनी प्रिपरेशन को करिए। बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी, यू आर शॉर्ट ऑन टाइम एवरी टाइम। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में अपना करना होता है। और नोट्स आप हर चीज के जो भी आप पढ़ते हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, नहीं तो इतना सारा सिलेबस है कि यू वोंट बी एबल टू रिवाइज इट। तो हर चीज के ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स, एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक शॉर्ट नोट्स देन वन फाइनल सोर्स आप अपना रखें कि मैंने ये टॉपिक इस जगह से पढ़ा था एंड मैं यहीं से रिवाइज करूंगा। तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। एंड फाइनली फॉर द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होता है रादर देन योर नॉलेज। तो उसमें कई चीजें होती हैं, और कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप पोलाइट है कि नहीं, आप आर्ग्यूमेंटेटिव तो नहीं हो रहे हैं, जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंड करके पिन पॉइंटेड आंसर्स दे रहे हैं कि नहीं, आर यू बीटिंग अराउंड द बुश। तो इन सब चीजों पे इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी पे आपको वर्क करना है। कंटेंट आपके पास ऑलरेडी होगा। इसी तरह मेंस में भी जब आप एग्जाम दोगे तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो बेटर है कि रिवाइज दैट कंटेंट एंड देन डू आंसर राइटिंग फॉर मेंस। दैट इज व्हाट आई डिड। तो देखिए अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो जो भी फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहूंगा। देखिए प्रीलिम्स में अल्टीमेटली इट डज नॉट मैटर कि आपने कितना पढ़ा है। व्हाट मैटर्स इज हाउ वेल यू आर एबल टू अप्लाई योर ब्रेन, अप्लाई योर लॉजिक एंड एलिमिनेट। तो इस टाइम भी जब मुझे सर्विस एलोकेशन आया था तो उसके बाद आई हैड अराउंड 1 वीक ऑफ टाइम। उसमें आई रिवाइज्ड माय बेसिक मिनिमम कंटेंट एंड देन आई वेंट फॉर द पेपर्स एंड आई वाज एबल टू क्लियर फॉरेस्ट कट ऑफ भी आई वाज एबल टू क्लियर। प्रीलिम्स में ट्रिक इज कि क्वेश्चन जो भी यूपीएससी पूछता है 30-40 क्वेश्चन से ज्यादा टॉपर्स को भी नहीं आते हैं। आई ऑल्सो डिड नॉट नो मोर देन 35-40 क्वेश्चन दिस टाइम। बाकी क्वेश्चंस में अटेम्प्ट ज्यादा करने की कोशिश करें अगर आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी है तो। अगर आपकी हाई एक्यूरेसी है तो देन गो विद दैट। बट जैसे कई लोग होते हैं दे हैव मतलब ज्यादा अटेम्प्ट करके ज्यादा सही करते हैं, मैं भी उस कैटेगरी में हूँ। तो उसमें आप फिर कुछ ना कुछ लॉजिक लगाइए। एवरी टाइम यू विल फाइंड, अगर आप क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर लगता है क्वेश्चंस में। कंसिस्टेंटली आई नो पीपल जिन्होंने प्रीलिम्स से बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो जस्ट गो विद एन ओपन माइंड, और वहां पे आप इस चीज पे करना कि यू विल अप्लाई योर ब्रेन, अप्लाई योर लॉजिक एंड यू विल बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स 100%। आई गारंटी दिस कि अगर आप अपना माइंड यूज करते हैं तो 100% आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जी देखिए प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उसकी आपको मल्टीपल रीडिंग करनी चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से 3 टाइम्स आपको पेपर रीड करना चाहिए। फर्स्ट टाइम में केवल वही क्वेश्चन करने चाहिए जिसमें आप 100% श्योर हो। जो 30-40 क्वेश्चन आएंगे आपके, वहां पे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सेकेंड टाइम में जिसमें आपने फर्स्ट टाइम में ही आपको एलिमिनेट उसी समय ऑन द स्पॉट करना है कि कौन से क्वेश्चन हैं आप जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, किसमें 3 आपने कर दिए हैं। तो आपको फिर वहीं पे जो सेकेंड बार आप रीडिंग करते हैं तो उनको करना है जहां पे आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं बस। फिर आपको थर्ड रीडिंग करनी है, वहां पे लास्ट टाइम आपको उनको करना है जिसमें आपके एक ही एलिमिनेट आप कर पाए। और ये आपको जो सेकंड गो में आपने किया तो वहां आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे खेलना है, क्योंकि ज्यादा आपके अटेम्प्ट होने करेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ओनली 2 ऑप्शंस आर लेफ्ट। इसी तरह जो आपके 3 ऑप्शंस जहां बचे हैं वहां पे आप कम गेस करिए। तो गेसिंग भी आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करनी है। एंड टॉपिक्स की जहां तक बात है तो जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज यूपीएससी पूछ रहा है, आप उसको एक बार ब्रशअप कर लीजिए। देखिए प्रीलिम्स के बाद आई वुड सजेस्ट डोंट वेस्ट मच टाइम। 2-3 दिन आप ले लो, मैक्सिमम 1 वीक, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। एंड प्रीलिम्स के बाद योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन आंसर राइटिंग। तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, और एक आपको टाइमर लगा के करना चाहिए इसको।
कि क्योंकि मेंस पेपर में प्रॉब्लम यही होती है कि पेपर बहुत लेंदी आता है एंड यू हैव टू राइट क्वालिटी आंसर्स। तो आपके पास जो प्रीलिम्स का ऑलरेडी कंटेंट है उसको रिवाइज करिए एंड देन फोकस ऑन आंसर राइटिंग। तो ये चीज मैंने करी थी कि प्रीलिम्स के बाद आई वाज इन आंसर राइटिंग मोड टोटली। प्रीलिम्स के पहले मैंने उतनी आंसर राइटिंग नहीं करी थी, लेकिन आफ्टर प्रीलिम्स आई वाज टोटली इनटू दैट। तो जो भी आपका कंटेंट है उसको रिवीजन एंड आंसर राइटिंग, दैट शुड बी योर एंटायर फोकस। विद दिस स्ट्रेटजी आई हैव बीन एबल टू क्लियर मेंस बोथ द टाइम्स एंड इट हैज वर्कड फॉर मी। जो लोग कोचिंग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा, आजकल आंसर राइटिंग के बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूमरस वेबसाइट्स हैं। टेलीग्राम पे अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारे पीयर ग्रुप्स हैं जहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स भी उसके मेंबर्स होते हैं। लास्ट ईयर CSE 19 में एक विकिपीडिया का पेज भी क्रिएट किया था जो हम लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उन्होंने, जहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजीज पुट करी थी। तो इन सब टॉपर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, टॉपर्स वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, उनको आप देख सकते हैं। और आंसर राइटिंग के लिए तो आई थिंक टेलीग्राम और ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं कई सारी, उस पर आप अपने आंसर अपलोड कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली यू आर द बेस्ट जज आई वुड से व्हेन इट कम्स टू नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बिकॉज हर कोई अपने आंसर को डिफरेंट वे में लिखता है। तो also bear in mind that no one has the perfect answers. It all depends upon कि कैसे आप अपने नॉलेज के हिसाब से अपने हिसाब से बेस्ट आंसर क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक पर्सनैलिटी टेस्ट की बात है, तो लास्ट ईयर भी आई हैड गॉट डिसेंट मार्क्स, मेरे 179 मार्क्स थे, बट स्टिल देयर वाज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। मार्क्स आर नॉट आउट येट, बट स्टिल आई विल से कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे, होपफुली दे शुड बी डिसेंट। तो इंटरव्यू में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है योर डैफ। तो लास्ट ईयर में भी अपने मैंने जो भी आईआईटी हो गया, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है आईआईटी दिल्ली, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के सारे स्टैटिस्टिक्स, मेरा होम स्टेट उत्तर प्रदेश, वहाँ पे क्या अभी क्या चैलेंजेस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या इंडिकेटर्स हैं, तो डैश पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। तो मैंने वो लास्ट टाइम किया था। इस टाइम में स्पेसिफिकली आई वाज डूइंग आईपीएस ट्रेनिंग। तो पूरा आईपीएस का, पूरा पुलिसिंग, पूरा इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, डिफरेंट जो भी चैलेंजेस हैं, पुलिस के परसेप्शन के इश्यूज हो गए, तो वो सब मेरा क्वेश्चन एरियाज बनते थे। तो उस पर ट्रेनिंग के साथ आईपीएस ट्रेनिंग, यू नो, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। बहुत कम टाइम होता है, सुबह से लेके रात तक एक्टिविटीज होती हैं, तो बहुत कम टाइम था इस बार मेरे पास। बट जो भी मैं 2 घंटा 3 घंटा निकाल पाता था डेली किसी तरह से, तो उसमें मैं अपना इसी पुलिसिंग के इश्यूज हो गए प्लस न्यूज़पेपर। तो 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, योर डैश एंड योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स तो एवरी मतलब उस पर वो हर दिन क्वेश्चंस पूछते हैं। कल कुछ न्यूज में, नेक्स्ट डे दे आर आस्किंग इन द बोर्ड मेंबर्स दे आर आस्किंग, तो उसको भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। और इंटरव्यू में इस चीज को आप अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज अप टू डेट रखिए। अपना जो भी आपका ऑप्शनल है उसको बेसिक रिवाइज कर दीजिए, बट फोकस मोस्टली ऑन योर, जैसे अगर आप किसी जॉब में है तो उसके हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मेरे से पुलिसिंग में एक्चुअली इंटरव्यू में दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट पुलिसिंग, तो आई वाज कंफर्टेबल इन दोस, तो आई थिंक आई आंसर्ड देम। बाकी लेट्स सी द मार्क्स। I'll be coming out with a detailed video very soon about my entire strategy. And all the very best to all the candidates. Wish you the best of luck, and hopefully आप सभी successful हो, and all the best.